भारत में रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है और देवभूमि उत्तराखंड के मंदिर तो अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। जय माता दी। सनातनी टेल्स बाई राज में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा मंदिर जहाँ की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है माँ धारी का ये मंदिर, जो देखने में जितना मनोरम है उतनी ही इसकी मान्यता भी है। 12 महीने भक्तों से भरा रहने वाला यह धाम उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ माता रानी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। इन्हें उत्तराखंड की रक्षक देवी भी कहा जाता है। माँ धारी को लेकर पहाड़ों में काफी किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनमें से सबसे प्रचलित किंवदंती के अनुसार धारी देवी 7 भाइयों की अकेली बहन थी, जो बचपन से ही अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी, उनकी खूब सेवा किया करती थी। लेकिन माँ धारी के सातों भाई उनसे उतना ही नफरत करते थे। वो इसलिए क्योंकि उनका रंग सांवला था। समय किसी तरह बीत रहा था। एक दिन धारी देवी के सातों भाइयों को यह पता चला कि धारी देवी के ग्रह उन सातों भाइयों के लिए अच्छे नहीं हैं। फिर क्या था, धारी देवी के प्रति उनके मन में नफरत की आग ज्वाला की लपटों की तरह बढ़ती चली गई। समय बीतता चला गया। धारी देवी बड़ी होने लगी। जब धारी देवी 13 साल की हुई तो उनके 7 भाइयों में से 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। बचे केवल 2 भाई जो विवाहित थे, और दोनों भाई अपने बाकी भाइयों की मौत का जिम्मेदार धारी देवी को ही मानने लगे। दोनों भाई धारी देवी को रास्ते से हटाने की युक्तियां सोचने लगे, जिसमें उनकी पत्नियों ने भी उनका साथ दिया। एक रात जब धारी देवी सो रही थी तो उनके दोनों भाइयों ने मिलकर उनके सिर को धड़ से अलग कर अलकनंदा नदी में बहा दिया। धारी देवी का सिर नदी में बहते बहते धारी नाम की जगह पर पहुंचा, जहां एक आदमी कपड़े धो रहा था। धारी देवी का सिर देखकर उस आदमी को लगा कि कोई लड़की बह रही है। वह इस असमंजस में पड़ गया कि आखिर मैं इसे बचाऊं तो कैसे बचाऊं। अलकनंदा नदी भी पूरे उफान पर थी। तभी उस सिर से आवाज आई, तू चिंता मत कर, तू मुझे बचा ले। मैं आश्वासन देती हूँ, जहां जहां तू कदम रखेगा वहां वहां सीढ़ियां बन जाएंगी। ये बात सही साबित हुई और चमत्कार हो गया। जिस जिस जगह उस आदमी ने पैर रखे वहां वहां पर सीढ़ी बनती गई। जैसे ही उसने धारी माँ का सिर उठाया तो वह हक्का बक्का रह गया, और वो सोचने लगा, ये कटा हुआ सिर मुझे आवाज कैसे दे रहा था। वो यह सोच ही रहा था कि अचानक कटा हुआ सिर फिर बोल पड़ा, डर मत, मैं देवी स्वरूप में हूँ, मुझे किसी पवित्र जगह पर स्थापित कर दो। जिसके बाद उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित कर दिया। फिर उस कटे हुए सिर ने अपनी सारी आप बीती सुनाई, और कटा हुआ सिर एक शिला में परिवर्तित हो गया। तभी से वहां उस शिला की पूजा होने लगी, और उस जगह पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे आज धारी देवी के नाम से जाना जाता है। उस कन्या का धड़ वाला भाग रुद्रप्रयाग के काली मठ जा पहुंचा, जहां मां मैठाणी के नाम से आज भी उसकी पूजा होती है। ये भी कहा जाता है, एक बार भीषण बाढ़ में माता की मूर्ति बहकर धारी गांव के पास एक चट्टान से टकरा कर रुक गई थी। लोग बताते हैं उस मूर्ति से एक आवाज आई, जिससे गांव वालों को उस जगह पर मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए, और इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां एक मंदिर का निर्माण कराया। माँ धारी देवी की कहानी आदि गुरु शंकराचार्य से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है, जब 9वीं-10वीं शताब्दी में शंकराचार्य उत्तराखंड आए तो उन्होंने सूरजकुंड नाम की जगह से माँ धारी की मूर्ति निकालकर धारी गांव में स्थापित कर दिया गया। आदि गुरु शंकराचार्य माता की पूजा की जिम्मेदारी स्थानीय पुजारी को सौंप दी। मंदिर के पुजारियों के अनुसार माँ धारी की ये मूर्ति इस मंदिर में द्वापर युग से है, और यहाँ माँ काली शांत मुद्रा में स्थापित है। कहा जाता है, माँ धारी की ये मूर्ति एक दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। सुबह ये छोटी सी मासूम कन्या के रूप में रहती हैं, दिन में सुंदर सी युवती, और शाम में माँ धारी वृद्धा रूप में दिखाई देती हैं। माँ धारी की प्रसिद्धि अनंत काल से चली आ रही है। कहा जाता है, पवार वंश के राजा अजय पाल ने 51 गढ़ों को हराकर गढ़वाल की स्थापना माँ धारी के आशीर्वाद से ही की थी। इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य जब मृत्यु के बेहद करीब थे, कोई भी वैद्य या हकीम उन्हें नहीं ठीक कर पाए, तो माँ धारी उनको मौत के मुंह से खींच लाई। कहा जाता है, वो धारी माँ की शरण में आकर चमत्कारी तरीके से खुद ब खुद ठीक हो गए। माना जाता है, धारी देवी चारों धामों की रक्षा करती हैं। इसके साथ ही इन्हें उत्तराखंड की रक्षक देवी भी कहा जाता है। हर साल नवरात्रों में यहाँ माता रानी की विशेष पूजा की जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ माँ धारी देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। तो यह थी दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलने वाली माँ धारी देवी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी।